हाय शियांग वांग फैमिली, वेलकम बैक। स्लो पॉइजन ऑफ लव के नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। विंग को बचाने का एक ही रास्ता बचा था कि विंग किसी और को अपना ओमेगा एक्सेप्ट कर ले, और शुयांग विंग से जबरदस्ती यही करवा रहा था। उसने मेंग्याओ से विंग की शादी फिक्स करवा दी थी और अभी विंग और उसका ओमेगा दोनों भी शादी के रिचुअल्स कंप्लीट कर रहे थे। विंग ने शुयांग को मना किया था पर वो मान ही नहीं रहा था, और फाइनली शुयांग के धमकी देने पर विंग ने सामने खड़े ओमेगा को अपना ओमेगा एक्सेप्ट कर लिया था। अब उस ओमेगा की चांस थी विंग को एक्सेप्ट करने की, पर जैसे ही वो ओमेगा ये करने वाला था, अचानक उस पूरे बैंक्वेट हॉल में एक स्ट्रॉन्ग वॉइस गूंज जाती है। जैसे ही सब लोग उस वॉइस को फॉलो करते हैं, हर कोई शॉक हो चुका था और शॉकिंगली उस पर्सन की तरफ देख रहा था जिसने अभी अभी इस बैंक्वेट हॉल में एंटर किया था। वो पर्सन बहुत ज्यादा गुस्से में था। उसकी दोनों आंखें पूरी तरीके से लाल हो चुकी थी। वो ओमेगा बहुत गुस्से में इस बैंक्वेट हॉल में एंटर कर रहा था, और जैसे ही सबने उसे देखा था, हर कोई शॉक हो चुका था और शॉक से ज्यादा कंफ्यूज हो चुका था। सबने एक नजर उस ओमेगा की तरफ देखा जिसने अभी अभी इस पार्टी हॉल में एंटर किया है, और दूसरी नजर स्टेज पर डाली जहां न्यूली वेडेड कपल खड़े हैं। ऑलमोस्ट वेडिंग कंप्लीट हो ही चुकी है, बस ओमेगा का अपने अल्फा को एक्सेप्ट करना बाकी है। इससे पहले कि वो ओमेगा जिसने अभी अभी इस वेडिंग हॉल में एंटर किया है वो कुछ कर पाता, अचानक सबका ध्यान स्टेज पर जाता है जहां विंग के सामने जो ओमेगा खड़ा था उसका स्पिरिचुअल वेपन उसके हाथ में आ चुका था, मतलब उसकी स्पिरिचुअल सॉर्ड। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उस बैंक्वेट हॉल में एक स्ट्रॉन्ग वॉइस आई जो ओमेगा स्टेज पर खड़ा था और जिसने अपने स्पिरिचुअल वेपन का यूज करने के लिए उसे अनसील किया था। उस ओमेगा ने अपनी स्ट्रॉन्ग वॉइस में कहा, आई एम लांसान एक्सेप्टेड यू एज माई हस्बैंड, माई सोलमेट एंड माई अल्फा पार्टनर। जैसे ही सबने ये सुना, सब टोटली शॉक हो चुके थे, और विंग वो तो अपनी ही जगह फ्रोज खड़ा हो चुका था, और सामने वाला ओमेगा उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने तुरंत एक लास्ट रिचुअल जो बचा हुआ था वो भी कंप्लीट किया। उसने विंग को रिस्पेक्टफुली बो किया, वो भी अपनी सॉर्ड के साथ ही। विंग ने तुरंत सामने खड़े ओमेगा को देखा और उस ओमेगा के फेस से उसकी वेल को हटा दिया। सामने लान वांगजी का ब्यूटीफुल फेस एक ब्यूटीफुल स्माइल के साथ था। वांगजी टोटली नॉर्मल था, मतलब वो अभी अपने ओमेगा फॉर्म में नहीं था, फिर भी उसकी आंखों में एक चमक थी। वही दूसरी तरफ सारे लोग टोटली कंफ्यूज हो चुके थे। जिस ओमेगा ने इस बैंक्वेट हॉल में गुस्से में एंटर किया था वो कोई और नहीं मेंग्याओ था, और जो ओमेगा स्टेज पर खड़ा होकर विंग की ब्राइड बना था वो कोई और नहीं लान वांगजी था। सबको ये बात तभी समझ में आई थी तब जब वांगजी ने अपने स्पिरिचुअल वेपन को, मतलब अपनी सॉर्ड को समन किया था। बीचेन देखकर हर कोई समझ चुका था कि सामने खड़ा ओमेगा लान वांगजी है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, अचानक विंग की बॉडी व्हाइट लाइट में शाइन करने लगती है। अब हर किसी का ध्यान विंग पर था। विंग की बॉडी को पूरा उस व्हाइट लाइट ने कवर करके रखा था। विंग ने अपनी आंखों को बंद करके रखा था। अब विंग के साथ क्या हो रहा था ये किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था, पर वहां खड़े दो पर्सन सब कुछ समझ चुके थे। शुयांग ने तुरंत वांगजी को विंग से अलग किया और उसने विंग की तरफ एक बैरियर क्रिएट कर दिया, पर शाओ शिनचैन वो तुरंत आगे आया और उसने शुयांग को गुस्से में देखते हुए कहा, ये तुम क्या कर रहे हो, ये गलत है, तुम उसे ऐसे कैद नहीं कर सकते। वहां किसी को भी कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा था, इसीलिए हर कोई बस कंफ्यूजिंगली वहां खड़ा था और सामने वाला नजारा देख रहा था। वांगजी भी थोड़ा कंफ्यूज था क्योंकि उसे भी पता नहीं था कि यहाँ चल क्या रहा है, पर शुयांग वो बहुत गुस्से में था। उसने वांगजी की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा, तुमने ये ठीक नहीं किया लान वांगजी, और इसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। पर इससे पहले कि शुयांग आगे बढ़ पाता और वांगजी पर कोई अटैक करता, अचानक शाओ शिनचैन शुयांग और वांगजी के बीच में आया और उसने शुयांग की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा,
अल्फा, आप ये गलत कर रहे हैं। विंग को अभी के अभी आजाद करो। भूलो मत उसकी हालत क्या है। अब जब उसके सोलमेट ने उसे एज हिज अल्फा एक्सेप्ट कर लिया है तो हम दोनों बीच में आने वाले कोई नहीं होते। अभी के अभी इस बैरियर को तोड़ो और इन दोनों को जाने दो यहाँ से। विंग के पास ज्यादा टाइम नहीं है और अब सिर्फ वांग जी ही एक ऐसा पर्सन है जो इसे संभाल सकता है। अगर इस पर इसका अल्फा हावी हो गया तो हम में से कोई भी इसे संभाल नहीं पाएगा। जैसे ही शुयांग ने ये सुना वो तुरंत शाओ शिनचैन की तरफ गुस्से से देखता है और उसी गुस्से से कहता है, मैं इस पर कभी भी ट्रस्ट नहीं करूंगा। अगर इसने फिर से उसे हर्ट कर दिया तो ये सिर्फ इसकी घटिया चाल है ताकि ये फिर से विंग को यूज कर सके अपने फायदे के लिए। पर इस बार इसने गलत पंगा ले लिया। इतना बोलकर शुयांग शाओ शिनचैन को अपने और वांग जी के बीच से हटा देता है और वो वांग जी के करीब जाने ही वाला था तभी वो कुछ महसूस करता है। और जैसे ही शुयांग ये फील करता है कि वांग जी क्या कर रहा है, वो वांग जी की तरफ बहुत गुस्से से देखता है और कहता है, अपना ये घटिया खेल खेलना बंद करो। पर वांग जी, उसका चेहरा बिल्कुल काम था, जैसे उसे शुयांग से थोड़ा भी डर ना हो। इनफैक्ट उसका शुयांग पर कोई ध्यान भी नहीं था। वो सिर्फ विंग की तरफ ही देख रहा था जो अभी भी उस बैरियर में अपनी आंखें बंद किए ऐसे ही खड़ा था। विंग वहां खड़ा तो था पर वो टोटली अनकॉन्शियस लग रहा था, जैसे वो किसी होश में ही ना हो। यूं कहा जाए उसे खबर ही ना हो कि बाहर क्या चल रहा है। वांग जी को अपने अल्फा को ऐसे देखना पसंद नहीं आ रहा था, इसीलिए जो वांग जी कर रहा था उसे वांग जी ने और भी बढ़ा दिया। वांग जी बहुत ज्यादा मात्रा में अपने फेरोमोन्स रिलीज कर रहा था। वांग जी के फेरोमोन्स ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग थे। वांग जी खुद एक बहुत स्ट्रॉन्ग ओमेगा था, इस वजह से उसके फेरोमोन्स किसी पर भी आसानी से वर्क कर सकते थे। यहाँ बहुत सारे अल्फा और ओमेगा थे जिन पर वांग जी के फेरोमोन्स का असर हो सकता था, पर वांग जी को इन सब चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो और भी ज्यादा अपने फेरोमोन्स रिलीज कर रहा था। अब उस बैंक्वेट हॉल में पूरी तरीके से वांग जी के फेरोमोन्स फिल हो चुके थे। वो सॉफ्ट और स्मूथिंग सैंडलवुड फेरोमोन्स हर किसी को वांग जी की तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे। पर ऑलरेडी वहाँ बहुत सारे अल्फा ऐसे थे जो मार्क थे, इसीलिए उन पर तो वांग जी के फेरोमोन्स का असर नहीं होने वाला था। पर वहाँ कुछ ऐसे भी अल्फा थे जो अनमार्क थे और अगर उन्होंने वांग जी के वो स्मूथिंग और कामिंग फेरोमोन्स इनहेल कर दिए तो वो तुरंत ही अपने रट में आ जाएंगे। और होता भी कुछ ऐसा ही है। जैसे ही वांग जी के फेरोमोन्स उस पूरे बैंक्वेट हॉल में फिल हो जाते हैं, बहुत सारे अल्फा जो अनमार्क है अचानक अपने अल्फा फॉर्म में चेंज होने लगते हैं। वांग जी की पकड़ अपने बीचेन पर टाइट थी और उसकी नजर सिर्फ विंग पर थी जो अभी भी वैसे ही उस बैरियर में खड़ा था। शुयांग वांग जी की तरफ गुस्से से देख रहा था और वो लगातार वांग जी को ऐसी बेवकूफी करने के लिए मना कर रहा था, क्योंकि ये सिर्फ विंग और वांग जी के लिए ही घातक नहीं है बल्कि यहाँ बहुत सारे अनमार्क अल्फा हैं। एक गलती और वो सारे अल्फा वांग जी पर टूट पड़ेंगे। पर वांग जी, उसे इन सब चीजों की कोई भी फिक्र नहीं थी। वो सिर्फ विंग की तरफ ही बढ़ रहा था और भी स्ट्रांगली अपने फेरोमोन्स रिलीज कर रहा था। बहुत सारे अल्फा जो अब और सहन नहीं कर सकते थे वो स्टेज की तरफ बढ़ने लगते हैं। जैसे ही सब ये देखते हैं वो तुरंत ही अपने सीट से खड़े हो जाते हैं और तुरंत ही स्टेज के आसपास जाने लगते हैं ताकि वो उन अल्फाज को वांग जी के करीब जाने से रोक पाए। शुयांग, शाओ शिनचैन, वांग जी और विंग, ये चारों पर्सन स्टेज पर थे। वही नीचे लैन क्लैन, जियांग क्लैन, जिन क्लैन, नी क्लैन, वैन क्लैन, इन चारों क्लैन के मार्क्ड अल्फा खड़े हो चुके थे। वैन क्लैन का वैन जुलियो भी अनमार्क अल्फा था, इसीलिए वो भी वांग जी के फेरोमोन्स के कारण अपना कंट्रोल खो रहा था। इसीलिए वो उस बैंक्वेट हॉल से बहुत मुश्किल से बाहर भाग चुका था। पर बाकी अल्फाज वो वांग जी के फेरोमोन्स से टोटली इफेक्ट हो चुके थे और वांग जी की तरफ ही बढ़ रहे थे। इससे पहले कि वो अल्फाज वांग जी तक पहुंच पाए, बीच में सारे स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर्स खड़े हो चुके थे। पर सिचुएशन इससे पहले कि आउट ऑफ कंट्रोल होती, अचानक बहुत स्ट्रॉन्ग और डोमिनेटेड फेरोमोन्स
उस बैंक्वेट हॉल में फिल होने लगते हैं। ये फेरोमोन्स किसी और के नहीं, स्ट्रॉन्ग और डोमिनेटेड अल्फा वी वुशियान के थे, जिन्होंने वांग जी के फेरोमोन्स को अच्छी तरीके से कवर कर लिया था। और अब उस पूरे बैंक्वेट हॉल में विंग के डोमिनेटेड और डेंजरस फेरोमोन्स फिल हो चुके थे। जैसे ही वांग जी ये महसूस करता है कि उसके आसपास अब विंग के फेरोमोन्स है, वो तुरंत विंग की तरफ देखता है। विंग ने अपनी आईज को ओपन कर लिया था और उसकी आईज टोटली सिल्वर कलर की हो चुकी थी, जो वांग जी चाहता था। फाइनली वांग जी ने उसे अचीव कर लिया था। अब विंग की बॉडी पर पूरी तरीके से उसके अल्फा ने कंट्रोल कर लिया था और अब वो अल्फा अपने ओमेगा को अपने पास चाहता था। वांग जी क्लियरली विंग की आंखों में अपने लिए लस्ट और डिजायर देख सकता था, जिसे देखकर वांग जी के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई थी। उसने अपनी आंखों को बंद किया और जब अब उसने अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखें भी गोल्डन कलर में शाइन कर रही थी। मतलब अब वांग जी का ओमेगा ने वांग जी पर कंट्रोल किया था। वांग जी ने विंग की तरफ देखा और एक सिडक्टिव वॉइस में कहा, माय अल्फा। जैसे ही वांग जी की ये सॉफ्ट और सिडक्टिव वॉइस विंग के कानों में पहुंची, उसने तुरंत वांग जी की तरफ बढ़ने की कोशिश की, पर उस बैरियर ने विंग के अल्फा को ब्लॉक करके रखा था ताकि वो वांग जी के करीब ना आ पाए। जैसे ही विंग के अल्फा ने ये महसूस किया कि उसके और उसके ओमेगा के बीच में कोई है जो आने की कोशिश कर रहा है, विंग का डोमिनेटेड अल्फा बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। उसने अपनी सारी पावर्स को इकट्ठा किया और एक ही वार में उस बैरियर को तोड़ दिया। विंग का अल्फा बहुत स्ट्रांग था, डोमिनेटेड था, इसीलिए उसे इस बैरियर को तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं थी। अब विंग वांग जी की तरफ बढ़ रहा था, पर वांग जी वो अब विंग से दूर जा रहा था, वो पीछे की तरफ जा रहा था, जिसे देखकर विंग डेस्परेट हो गया और वो वांग जी के पीछे पीछे जाने लगा। पर वांग जी, उसके चेहरे पर एक क्रीपी स्माइल थी और वो लगातार विंग की आंखों में देख रहा था। उन दोनों ने एक पल के लिए भी अपना आई कांटेक्ट नहीं तोड़ा था। बस फर्क इतना था कि जहां विंग की आंखें सिल्वर कलर में शाइन कर रही थी, वही अब वांग जी की आंखें नॉर्मल थी। मतलब वांग जी अपने पूरे होश में था और वो विंग के साथ जो भी कर रहा था वो अपने होशो आवाज में कर रहा था। ये वांग जी का ओमेगा नहीं बल्कि खुद लान वांग जी था, जो विंग को अपने फेरोमोन्स थ्रू कंट्रोल कर रहा था। वांग जी लगातार पीछे की तरफ जा रहा था और विंग अपने ओमेगा को कैच करने के लिए उसके पीछे पीछे जा रहा था। वांग जी ने बहुत होशियारी से विंग को उस बैंक्वेट हॉल से बाहर ला लिया था। वही बैंक्वेट हॉल में सबकी हालत खराब हो चुकी थी, क्योंकि विंग के वो डोमिनेटेड अल्फा फेरोमोन्स इतने ज़्यादा स्ट्रांग थे कि अल्फाज और ओमेगाज दोनों की भी हालत खराब हो चुकी थी। उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, इसीलिए कोई भी विंग और वांग जी को रोक ही नहीं पाया। और शुयांग और शाओ शिनचैन ये दोनों भी स्ट्रांग थे, इसीलिए वो विंग के फेरोमोन्स से बच चुके थे। जैसे ही शुयांग ने विंग को रोकने की कोशिश की थी, तुरंत शाओ शिनचैन ने शुयांग को रोक दिया था, इसीलिए शुयांग भी विंग और वांग जी के बीच नहीं आ पाया। वही दूसरी तरफ वांग जी विंग को लगातार अपने पीछे भगा रहा था और ऐसे ही अपने पीछे लाते लाते वांग जी ने विंग को विंग के रूम की तरफ लाया था। फर्स्ट वांग जी ने उस रूम में एंटर किया और बाद में विंग भी उसके पीछे पीछे उस रूम में एंटर कर चुका था। विंग पर अब टोटली उसके अल्फा का कंट्रोल था और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अब विंग के फेरोमोन्स पूरी तरीके से चेंज हो चुके थे। जहां पहले वो फेरोमोन्स डोमिनेटेड और डेंजरस थे, वही अभी वो फेरोमोन्स टोटली लस्टी हो चुके थे। विंग की रट पूरी तरीके से ट्रिगर हो चुकी थी और अब विंग अपने होश में बिल्कुल नहीं था। विंग की बॉडी पर टोटली उसके अल्फा ने कंट्रोल ले लिया था। वही वांग जी, वो अभी भी पूरी तरीके से अपने होश में था, पर उसके चेहरे पर इस बार एक सेटिस्फैक्शन स्माइल थी। उसने विंग को भी उस रूम में एंटर होने दिया और तुरंत उस रूम के डोर को लॉक कर दिया। वांग जी जानता था कि आगे उन दोनों में क्या होने वाला है, इसीलिए वांग जी ने उस पूरे रूम में स्ट्रॉन्ग बैरियर्स और साइलेंसिंग स्पेल का यूज किया था ताकि कोई भी उन्हें डिस्टर्ब ना कर पाए। विंग का रूम ऑलरेडी
बहुत ब्यूटीफुली डेकोरेटेड था, क्योंकि ऑब्वियसली आज विंग और मेंग्याओ की वेडिंग नाइट थी, इसीलिए उस रूम को डेकोरेट किया गया था। पर उस रूम का यूज विंग और मेंग्याओ नहीं बल्कि विंग और वांग जी करने वाले थे। हर तरफ रेड कैंडल्स, ब्यूटीफुल फ्लावर्स और अरोमा फ्रेग्रेंस फैली हुई थी जो बहुत स्मूदिंग थी। वो स्मेल बहुत ज्यादा कामिंग थी, पर वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी। धीरे धीरे उस रूम में एक स्मूदिंग, कामिंग और स्ट्रॉन्ग फेरोमोन्स फिल होने लगे जो बहुत ब्यूटीफुल सैंडलवुड फेरोमोन्स थे। वांग जी अपने फेरोमोन्स को रिलीज कर रहा था, वो भी बहुत कम मात्रा में, पर इतने कम फेरोमोन्स भी काफी थे विंग को हार्डली ट्रिगर करने के लिए। विंग अब धीरे धीरे वांग जी की तरफ बढ़ने लगा था। वांग जी ने रेड वेडिंग अटायर पहना हुआ था। विंग ने उसकी वेल ऑलरेडी हटा दी थी, इसीलिए उन दोनों के सामने उनका फेस था। विंग ने वांग जी की तरफ अपने कदमों को बढ़ाते हुए एक स्ट्रॉन्ग और डोमिनेटेड वॉइस में कहा, माय ओमेगा, जिसे सुनकर वांग जी के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई और उसने भी अपने सिडक्टिव और लो वॉइस में कहा, माय अल्फा। जैसे ही वांग जी ने ये कहा, उसने अपनी आईज को बंद किया और जैसे ही दूसरी बार वांग जी ने अपनी आईज को खोला, उसकी आईज गोल्डन हो चुकी थी। वांग जी ने अपनी ओमेगा वॉइस को यूज करते हुए कहा, आई एम एक्सेप्ट यू एज माई अल्फा एंड रेडी टू सर्व यू, प्लीज एक्सेप्ट मी एज योर ओमेगा। इतना बोलकर वांग जी के ओमेगा ने विंग के अल्फा को बो किया और अब विंग के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल थी। विंग वांग जी के करीब गया, उसने वांग जी को स्ट्रेट खड़ा किया और उसके दोनों शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहा, आई एक्सेप्ट यू एज माई ओमेगा एंड माई वेडेड हस्बैंड अल्सो। इतना बोलकर विंग ने वांग जी को टाइटली हग कर लिया। वांग जी भी अब विंग के वो स्मूथिंग और कामिंग फेरोमोन्स फील कर सकता था। वांग जी जानता था कि कहीं ना कहीं ये सही नहीं है, क्योंकि अभी विंग टोटली अपने अल्फा के कंट्रोल में है और उसका अल्फा अभी रट में है और वांग जी विंग के रट का नाजायज फायदा उठा रहा है। पर वांग जी के पास कोई और रास्ता बचा भी नहीं है, क्योंकि वो अपने विंग को किसी और के पास तो नहीं जाने देगा। इसीलिए उसने इतना बड़ा गेम खेला और फाइनली उस गेम का रिजल्ट, उसका विंग, उसका अल्फा उसके सामने है और टोटली उसके कंट्रोल में है। सो गाइज, हेडफोन लगा लो और जिसे अडल्ट कंटेंट से प्रॉब्लम है वो आगे का वीडियो टोटली स्किप कर दे। अब विंग पर टोटली उसका अल्फा ही कंट्रोल कर चुका है, इसीलिए हम विंग को अल्फा ही कहेंगे। वही वांग जी वो अभी भी पूरे होश में है, इसीलिए जब वांग जी का ओमेगा टाइम टू टाइम स्विच होगा हम उसे ओमेगा और वांग जी कहेंगे। सो अब विंग का अल्फा वांग जी को हक करके उसके फेरोमोन्स को इनहेल कर रहा था और उसके चेहरे पर एक स्माइल थी, पर उसकी आंखों में टोटली लस्ट थी। धीरे धीरे विंग के फेरोमोन्स भी रिलीज हो रहे थे। अल्फा ने वांग जी को अपने आप से थोड़ा दूर किया और वो वांग जी की आंखों में देखने लगा। वांग जी की आंखें टोटली नॉर्मल थी और उसके चेहरे पर एक ब्यूटीफुल स्माइल थी। विंग ने बिना सोचे समझे वांग जी के लिप्स पर अटैक कर दिया और वो उसे किस करने लगा। जैसे ही वांग जी ने फील किया कि विंग के लिप्स उसके लिप्स के ऊपर है, उसने तुरंत अपनी आंखों को बंद कर लिया था और उसके दोनों हाथ अपने अल्फा के शोल्डर पर थे। वांग जी ने बहुत आसानी से अपने अल्फा को अपने माउथ का एक्सेस दे दिया था और अब उस डोमिनेटेड अल्फा की टंग बिजी हो चुकी थी वांग जी के माउथ की वार्मनेस को एक्सप्लोर करने में। एक लॉन्ग, ब्रूटल और ब्रेथलेस किस के बाद फाइनली अल्फा वांग जी से दूर होता है और वो वांग जी की तरफ देखता है, जिसकी आंखों में भी अब लस्ट थी। वांग जी के उन सोलन लिप्स पर अभी भी अल्फा का सलाइवा लगा हुआ था, जिसे देखकर अल्फा के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वो तुरंत वांग जी के हाथों को अपने शोल्डर से हटाता है और वांग जी का वो वेडिंग गाउन उतारने लगता है। वांग जी ने टोटल 4 लेयर पहन के रखी थी। विंग धीरे धीरे वांग जी की फर्स्ट और सेकेंड लेयर उतार चुका था। जैसे ही सेकेंड लेयर वांग जी के
बॉडी से अलग हुई थी, विंग के सामने वांग जी की नेक थी। वांग जी ने बिल्कुल भी रिजिस्ट नहीं किया था। विंग जो कर रहा था वो वांग जी उसे करने दे रहा था। विंग ने जैसे ही वांग जी की वो बेयर नेक देखी, उसने तुरंत वांग जी के नेक पर अटैक कर दिया और वो वांग जी को वहाँ वेट किसेस करने लगा। और वांग जी सिर्फ इंजॉय कर रहा था क्योंकि फाइनली उसका अल्फा उसे प्यार कर रहा था। उन दोनों में प्योर लव था जिसे इस बार वांग जी खुद भी फील कर सकता था। ऐसे ही अल्फा ने वांग जी की एक और लेयर को उतार दिया और अब वांग जी सिर्फ अपने इनर रोब्स में था जिसमें शायद ही वांग जी की बॉडी कवर हो रही थी। विंग वांग जी से थोड़ा दूर हुआ और उसने वांग जी के ऊपर अपनी नजरें डाली। वांग जी हेविली ब्रीथ ले रहा था। उसके लिप्स सॉलन हो चुके थे और उसके नेक पर हल्के हल्के मार्क्स बनना स्टार्ट हो चुके थे। वांग जी की बॉडी पर अब सिर्फ एक लेयर बची थी जो बहुत ज्यादा पतली थी और उसमें से वांग जी का टोटल फिगर अच्छी तरीके से विंग देख सकता था। विंग की आईज और भी ज्यादा डार्क हो गई वांग जी को ऐसे देखकर। और जैसे ही वांग जी ने विंग की वो आईज देखी, वो एक पल के लिए टोटली सहम चुका था क्योंकि वांग जी विंग की आंखों में वो लस्ट फील कर सकता था। उसे एक पल के लिए तो डर लग गया था क्योंकि जिस नज़र से विंग का अल्फा वांग जी को देख रहा था, वांग जी ये समझ चुका था कि आज उसकी कोई भी बात सुनी नहीं जाने वाली। विंग ने जब वांग जी को पूरी तरीके से स्कैन कर लिया, वो तुरंत वांग जी के करीब पहुंचा। उसने वांग जी को ब्राइडल स्टाइल कैरी किया और उसे बेड पर फेंक दिया। वो तुरंत बिना वक्त गवाए वांग जी के ऊपर आ गया और उसने वांग जी को फिर से लिप किस करना स्टार्ट कर दिया। नीचे विंग के हाथ वांग जी के उस लास्ट लेयर को उतारने में लगे हुए थे। कुछ ही देर बाद विंग के सामने वांग जी की हाफ नेकेड बॉडी थी। विंग वांग जी से थोड़ा दूर हुआ और वो वांग जी की उस नेकेड बॉडी को स्कैन करने लगा। जैसे ही वांग जी ने अपने ऊपर विंग की इतनी इंटेंस नजरें महसूस की, उसने तुरंत शाइनेस अपने फेस को दूसरी साइड टर्न कर दिया। से ही विंग ने ये महसूस किया कि उसका ओमेगा उससे शर्मा रहा है और उसने अपनी नजरों को दूसरी तरफ फेर लिया है। विंग जो अभी अपने फुल्ली अल्फा फॉर्म में था, उसने अपनी अल्फा वॉइस का यूज करते हुए ही वांग जी को कमांडिंग टोन में कहा, मेरी तरफ देखो माय लिटिल ओमेगा। जैसे ही ये कमांड वांग जी ने सुनी, वांग जी हो या वांग जी का ओमेगा, उसे तो विंग के सामने सबमिट होना ही था। इसीलिए उसने फिर से अपने फेस को टर्न किया और वो इस बार विंग की आंखों में देख रहा था। उन दोनों का भी आई कांटेक्ट बरकरार ही था। तब विंग अब अपने क्लोथ्स की लेयर को उतारने लगा। विंग ने 3 लेयर पहन के रखी थी और उसने अपनी 2 लेयर को उतार दिया था। अब विंग भी अपने इनर रूप्स में था। वांग जी ने जैसे ही विंग की वो मस्कुलर बॉडी देखी, वो और भी ज्यादा हाईली ब्लश करने लगा। उसके दोनों चीक टोटली पिंक हो चुके थे और दोनों ईयर रेड हो चुके थे। वांग जी को ऐसे देखकर विंग के होठों पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। वो धीरे धीरे वांग जी की तरफ नीचे झुका और उसने अपने एक हाथ से वांग जी के फेस को हल्का सा साइड को किया। अब विंग के सामने वांग जी की नेक थी। विंग के अल्फा ने वांग जी के नेक पर अटैक कर दिया और वो वहाँ किस, सक और बाइट करने लगा। जब विंग के वो कोल्ड पिंक लिप्स वांग जी के नेक से टकराए, वांग जी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया और उसके माउथ से अनकॉन्शियसली ही एक स्वीट सा मौन निकल गया। जैसे ही ये बात अल्फा ने फील की, वो वांग जी की तरफ देखने लगा और जैसे ही ये बात खुद वांग जी ने रियलाइज की, उसने तुरंत एक हाथ से अपने माउथ को टाइटली कवर कर लिया और उसने एम्बैरेसमेंट में अपनी आंखों को भी टाइटली बंद कर लिया था। अपने ओमेगा का इतना क्यूट रिएक्शन देखकर अल्फा ने एक स्माइल की और अपने एक हाथ से वांग जी के माउथ से उसका हाथ हटाते हुए वो फिर से वांग जी के ईयर के पास झुका और अपनी हेवी सांसों के साथ और सिडक्टिव वॉइस में उसने वांग जी से कहा, डोंट कंट्रोल योर सेल्फ, आई वॉन्ट टू हियर यू। जैसे ही वांग जी ने अपने अल्फा की इतनी शेमलेस बातें सुनी, वो और भी ज्यादा ब्लश करने लगा और जिस वजह से उसके ईयर और भी ज्यादा पिंक हो गए।
अल्फा ने उसके ईयर के पास झुकते हुए उसके ईयर लॉब पर एक हल्का सा बाइट किया, जिससे वांगजी फिर से मौन करने लगा। विंग ने अब बिल्कुल भी देर नहीं की। उसने अपने कोल्ड हाथों से वांगजी के उस वार्म बॉडी को टच करना स्टार्ट कर दिया। उसके लिप्स से लेकर उसकी जॉ लाइन, नीचे उसकी कॉलर बोन और बाद में वांगजी की चेस्ट पर आकर विंग ने अपने हाथों को रोक दिया। विंग वांगजी की चेस्ट के साथ प्ले करने लगा और उसने वांगजी की तरफ देखा, जो बहुत मेसी हो रखा था। वो हेवीली ब्रीथ ले रहा था और हेल्पलेसली विंग के हर टच को रिस्पॉन्स कर रहा था। जहाँ एक तरफ विंग के हाथ अपना वर्क कर रहे थे, वही वांगजी की कॉलर बोन और नेक पर आर्ट बनाने में विंग के होठ बिजी थे। ऐसे ही विंग ने जब वांगजी की ऑल ओवर फ्रंट बॉडी को अपने हैंड्स और लिप्स के थ्रू टोटली एक्सप्लोर कर लिया था, वो थोड़ा सा वांगजी से दूर हटा। उसने अपनी जो आखिरी लेयर बची हुई थी उसे भी उतार दिया और अब विंग भी वांगजी के सामने हाफ नेकेड था। विंग यही नहीं रुका, उसने तुरंत वांगजी के लोअर को भी उतार दिया था और वांगजी को फुल्ली नेकेड कर दिया था। वांगजी की कंडीशन बहुत मेसी थी, इसीलिए उसका विंग की हरकतों पर कोई भी ध्यान नहीं था। पर जैसे ही उसका ध्यान गया, उसने विंग की तरफ देखा, जो हाफ नेकेड वांगजी के सामने था और विंग ने वांगजी को फुल्ली नेकेड कर दिया था। वांगजी अभी विंग को एक्सप्लोर कर ही रहा था अपनी आईज थ्रू, तभी उसका ध्यान विंग के नेक पर गया, जहां उसका मार्क था ओमेगा बाइट। वो बाइट अभी एक ब्यूटीफुल क्लाउड का शेप ले चुका था। जब विंग ने वांगजी को रिजेक्ट किया था, तब वांगजी ने विंग के मार्क को देखा था, क्योंकि ऑब्वियसली विंग का मार्क तब ब्लैक था और विजिबल था, इसीलिए, और वो पेन कर रहा था, इसीलिए भी विंग ने उसे होल्ड किया था। और तभी वांगजी ने विंग के मार्क को देखा था, जो पूरी तरीके से जल चुका था और काला पड़ चुका था, पर अभी वो मार्क ब्यूटीफुली शाइन कर रहा था। वांगजी समझ चुका था कि उसने जो कुछ भी पढ़ा था वो बिल्कुल सच था। वांगजी के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने अपने आप को उस बेड से उठाया और वो विंग के सामने खड़ा हो गया। वांगजी विंग के करीब गया और उसने अपने हाथों को उस मार्क पर रखा। जैसे ही विंग को ये फील हुआ, उसने अपनी आईज को बंद कर लिया था। उसके चेहरे पर एक सेटिस्फेक्शन स्माइल थी। वांगजी ने अपने हाथ को हटाया और धीरे से विंग के उस मार्क को किस किया। उसने विंग को हग कर लिया और विंग के ईयर के पास हल्का सा विस्पर करते हुए कहा, आई एम सॉरी माय अल्फा, मैंने आपको बहुत दर्द दिया है, प्लीज मुझे माफ कर देना। ये सुनते हुए विंग के अल्फा के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। उसने वांगजी को और भी अपने करीब खींचा और उसे टाइटली हग करते हुए कहा, माय लिटिल ओमेगा, तुम्हारा कोई फॉल्ट नहीं है। वी वूशियान थोड़ा बेवकूफ है, वो तुम्हें नहीं समझ सकता, पर तुम्हारा ये अल्फा तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से संभालता है, सॉरी समझता है, और वो तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। वांगजी भी विंग की इतनी क्यूट बातें सुनकर स्माइल कर रहा था, पर विंग के अल्फा की अगली बात सुनकर वांगजी टोटली शॉक और ब्लश हो चुका था। वांगजी ने खुद को विंग के बाहों में समेट लिया था। तब विंग ने वांगजी के ईयर के पास कहा, अगर अब मेरा ओमेगा मुझे परमिशन दे तो मैं अपने ओमेगा को टेस्ट करना चाहता हूँ। जैसे ही वांगजी ने सुना, वो टोटली फ्रोज हो चुका था। उसने एक हरकत भी नहीं की थी, वो अभी भी विंग की बाहों में था। विंग का अल्फा समझ चुका था कि वांगजी का आंसर क्या है। उसने तुरंत वांगजी को अपने आप से दूर किया और फिर से उसे बेड पर लिटा दिया। वो खुद वांगजी के ऊपर आ गया और उसने फिर से वांगजी को एक ब्रूटल किस किया। करीबन 15-20 मिनट चले इस टंग फाइट में वांगजी टोटली सबमिट हो चुका था और वो हेवीली ब्रीथ कर रहा था विंग के नीचे। विंग ने वांगजी के लिप्स से सलाइवा को रफ करते हुए कहा, माय ओनली माय। वांगजी ने भी इस बार खुद को बैक नहीं किया। उसने विंग के थंब को सिडक्टिवली अपने माउथ में ले लिया और वो उसे लीक करने लगा। उसने विंग की आंखों में देखते हुए कहा, यस आई एम योर्स, ओनली योर्स। अब विंग के अल्फा को टोटली परमिशन मिल चुकी थी। अल्फा कब से इसी वक्त का तो इंतजार कर रहा था। उसने अब थोड़ी भी देर नहीं की, तुरंत खुद को फुल्ली नेकेड किया और वो वांगजी के ऊपर आ गया।
वांग जी ने जैसे ही विंग को देखा था वो टोटली शॉक हो चुका था। उसे अब डर लग रहा था और अपने ही डिसीजन पर रिग्रेट हो रहा था। क्या सच में ये सही होगा? ये फिट भी होगा या नहीं? इसमें तो बहुत दर्द होगा। यही सारे ख्याल अब वांग जी के दिल में चल रहे थे और विंग भी वांग जी के ये सारे ख्याल कहीं ना कहीं पड़ चुका था। इसीलिए उसने वांग जी को एक जेंटल स्माइल के साथ कहा, डोंट वरी, मैं जानता हूँ ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है। मैं स्टार्टिंग में तुम्हारे साथ बिल्कुल जेंटल रहूंगा। ये तुम्हारे अल्फा का तुमसे प्रॉमिस है। वांग जी ने एक नर्वसली स्माइल की और उसने अपने फेस को टर्न कर लिया। विंग अब बिना वक्त गवाए वांग जी के करीब आ गया। उसने वांग जी को हैंड ड्रॉप देना स्टार्ट कर दिया ताकि वांग जी को ज्यादा पेन ना हो और साथ ही में वो वांग जी के अपर बॉडी के साथ खेल भी रहा था। उसे लिक, सक, बाइट कर रहा था जिससे वांग जी हेल्पलेसली मौन कर रहा था। वांग जी के मुंह से इतनी सेडिक्टिव वॉइस सुनकर विंग और भी ज्यादा अनकंट्रोल और हार्ड हो रहा था। विंग ने वांग जी की तरफ देखा और अल्फा। विंग की वॉइस बहुत स्ट्रॉन्ग थी जिससे वांग जी का ध्यान विंग पर आ गया। विंग ने फिर से अपनी स्ट्रॉन्ग वॉइस को यूज करते हुए कहा, तुम मुझे अल्फा कहोगे। वांग जी ने नोट किया और जैसे ही विंग ने फिर से अपना वर्क स्टार्ट किया, वांग जी के मुंह से इस बार एक सिडक्टिव वॉइस निकली जो थी माय अल्फा, जिसे सुनकर विंग खुश हो गया और वो पूरी तरीके से वांग जी में खोने लगा। धीरे धीरे जब विंग को महसूस हुआ कि वांग जी अब पूरी तरीके से प्रिपेयर है, उसने अपने आप को भी प्रिपेयर किया और वो तुरंत ही एक ही पुश में वांग जी के अंदर समा गया जिससे वांग जी के मुंह से एक लाउडली चीख निकल गई। विंग ने तुरंत ही वांग जी के लिप्स पर अटैक कर दिया और वो उसे किस करने लगा ताकि वांग जी का ध्यान हट जाए। धीरे धीरे वांग जी कंफर्टेबल होने लगा और अब वो दर्द में नहीं बल्कि प्लेजर में मौन करने लगा। वांग जी ने अभी अभी प्लेजर फील करना स्टार्ट ही किया था, तभी उसने महसूस किया कि विंग ने अचानक अपनी स्पीड को हद से ज्यादा बढ़ा दिया है। वांग जी ने जब विंग की तरफ देखा तो विंग टोटली लस्टी हो चुका था। उसका अल्फा अब पूरी तरीके से रट में आ चुका था। वांग जी समझ चुका था कि अब विंग के एंड से उसे मर्सी की उम्मीद तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। सो इनफ फॉर टुडे गाइज। आई नो आज का चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था पर बहुत सारे वर्ड्स मैंने गलत बोले हैं। मेरी हेल्थ थोड़ी अनस्टेबल है जिस वजह से बार बार टंग ट्विस्ट हो रही है और मैं ठीक से प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रही। आई होप कि मेरी शियांग वांग फैमिली समझेगी और छोटी छोटी मिस्टेक्स को अवॉइड करके चैप्टर को एंजॉय करेंगी। गुड बाय, टेक केयर, एंजॉय योर ब्यूटीफुल लाइफ।